लाल लिपस्टिक ही लूंगी, मैं लाल लिपस्टिक ही लूंगी। सुन ले कालू, अगर शाम तक तूने मुझे लाल लिपस्टिक ना ला कर दी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गुलाबी ला दी, नीली ला दी, पीली ला दी, अब मैं तुझे लाल लिपस्टिक कहाँ से ला कर दूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ठीक है, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब इतना भी गुस्सा ना करो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए लाल लिपस्टिक लेकर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मैंने गोरी को लाल लिपस्टिक लेकर देनी है। कौवे भैया, पहले ही आपने मुझसे कई बार उधार लिया है जो आज तक आपने वापस नहीं किया। अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं जो मैं आपको गोरी की लाल लिपस्टिक लेने को दे सकूं। वो मायके चली जाएगी, वो मुझसे गुस्सा होकर अपने मायके चली जाएगी। चिड़िया कौवे भैया, मैंने कहा ना, मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। गोरी चाहे मायके या मेरी तरफ से भाड़ में। कौवा वहाँ से उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, तुम्हारी चोंच कितनी ज्यादा सुंदर है। तोते तोते, तुम्हारा पंख कितना ज्यादा सुंदर है। तोते तोते, मेरे दोस्त तोते, मेरा एक काम करोगे? कोई काम है तभी तो तुम मेरी तारीफें कर रहे हो। तोते तोते, मैंने अपनी पत्नी को लाल लिपस्टिक लेकर देनी है, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पिछली बार जब गुलाबी लिपस्टिक लेकर दी थी तब भी तुमने मुझसे ही पैसे उधार लिए थे, भूल के क्या? हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे सब याद है। लेकिन तोते, इस बार पूनम की रात आने से पहले पहले मैं तुम्हारा सारा उधार एक साथ चुका दूंगा। जा जा कौवे, मेरे पास घर का सामान लेने के लिए पैसे नहीं है। ठंडी के दिन चल रहे हैं और मैं बर्फ के गोले बेचता हूँ। तुम्हें तो पता है इन दिनों बर्फ के गोले बहुत थोड़े बिकते हैं। ठीक है, जब तेरी पत्नी आएगी तो तुझे फिर इस दुख का एहसास होगा। जब वो मांगेगी ना तुझसे लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी लिपस्टिक। कौवा गुस्से में ऐसे बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर माही चील बैठी अपना बनाव सिंगार कर रही थी। चील नदी के पानी में देखकर लाल लिपस्टिक लगा रही थी। कौवा थोड़ी दूर बैठ जाता है। अगर किसी तरह चील की ये लाल लिपस्टिक मैं चुरा लूं तो गोरी मुझे छोड़कर अपने मायके नहीं जाएगी। कौवा ऐसे सोचता है। चील अपनी आंखों पर काजल लगा रही थी। वहाँ से एक घास का तिनका लाती हूँ और उसे अपनी आंखों पर काजल लगाती हूँ। चील थोड़ी दूर घास का तिनका लेने जाती है तो कालू कौवा तेजी से उड़ता है और चील की लाल लिपस्टिक उठाकर भाग जाता है। चील भी कौवे को देख लेती है। कौवे, कौवे, दुष्ट कौवे, तू मुझे जानता नहीं है, रुक जा, रुक जा। लेकिन कौवा कहाँ रुकने वाला था। कौवा पीछे मुड़कर नहीं देखता और वहाँ से गायब हो जाता है। देख लो, लाल लिपस्टिक है। कालू जी, ये तो मैबलिन कंपनी की लाल लिपस्टिक है। ये तुमने कहाँ से ली? ये तो बहुत महंगी आती है। मेरा एक दोस्त विदेश से आया था, वो लाया है और मैं उसे ले आया। गौरी कौवी बहुत खुश होती है। कालू जी, आप बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको कभी भी बुढ़ा कौवा नहीं कहूँगी और ना ही आपसे लड़ाई करके अपने मायके जाऊंगी। आप मेरी हर इच्छा पूरी करते हो। करता हूँ, डंडे के जोर पर करवाती हो तुम। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा अब लाल लिपस्टिक लगा लो और खुश हो जाओ। दूसरे दिन गौरी कौवी नदी पर जाती है और नदी के पानी में खुद को देखकर लाल लिपस्टिक लगाने लगती है। ला 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 ला, मेरी जवानी बड़ी मस्तानी, मेरी नीली आंखें झील का है पानी। हो 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 हो, ला 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 ला। माही चील वहाँ से गुजरती है और गौरी कौवी के पास अपनी लाल लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लाल लिपस्टिक देखो तो कैसे काली कौवी अपनी काली चोंच पर लगा रही है। माही चील गुस्से में वहाँ चली जाती है। चौनी कौवी, कल तुमने मेरी लाल लिपस्टिक चुराई, आखिर मिल ही गई तू मुझे। चील,
कौन सी लाल लिपस्टिक? ये तो मेरे पति जी मेरे लिए विदेश से लाए थे। अभी बताती हूँ मैं तुझे। माही चील गौरी कवि को लिटाकर अपनी तेज चोंच से मारने लगती है। अब करेगी चोरी? बता बता, अब करेगी दोबारा चोरी? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चील गौरी कवि को बहुत मारती है और मार मार कर उसकी पीठ लाल कर देती है, उसके गाल लाल कर देती है। बहुत मुश्किल से गौरी कवि जान बचाकर वहाँ से भागती है। गौरी कवि अपने घर जाती है तो कालू कौवा उसे देखकर हंसने लग जाता है। लगता है लाल लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तुझे। हर जगह लाल लिपस्टिक ही लगाई है। कालू के बच्चे, बुढ़े कव्वे, वो लाल लिपस्टिक तू कहाँ से लाया था? वो देश से। और कहाँ से लाया था? ये हालत चील ने मेरी मार मार कर की है, क्योंकि तुम चील की लाल लिपस्टिक चुरा कर लाए थे। गौरी कवि झाड़ू उठा लेती है और चील से पिटाई का सारा गुस्सा कालू पर निकालती है। बुढ़े बुढ़े कव्वे, तेरी वजह से मुझे मार पड़ी। बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। कालू कौवा ऐसे शोर करता हुआ अपने घर से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे और गौरी कवि की ऐसी ही शरारतों भरी कहानियाँ सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर यूट्यूब सर्च करें कालू कौवे की कहानी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कौवी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कौवी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डरा कर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है, चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा की हुई हैं। गोरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ियाँ छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कौवी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर भी ना जाना हो तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कव्वे और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था, एक दाना भी घर में नहीं था। गौरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाजा खोलो, मेरे दोस्त प्लीज मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गौरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने, अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की और लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया कि समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया, इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गौरी बारिश में भीग रहे हैं। इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, भाग जाओ, छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया कहीं की। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर के बेटे कीकी के पास जाती है, जो नदी पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। कीकी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारे पास चीज खाने के पैसे भी नहीं होते, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया वहाँ से भी चली जाती है। छोटा मिट्ठू भी आज चिड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमसे कोई नहीं खेलता, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं खेलूंगा, मेरे दोस्त कीकी और जग्गू हैं। गुड़िया दूर पहाड़ों पर जाती है और झरने के पास बैठकर रोने लग जाती है। पापा, पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास चीज लेने के पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। छोटी गुड़िया को रोता हुआ देखकर नन्ही परी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं हूँ ना, जिस बच्चे का कोई नहीं होता मैं खेलती हूँ उसके साथ, मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं? ढेर सारे खिलौने हैं मेरे घर में, तुम मेरे साथ चलो। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और गुड़िया बादल पर बैठ जाती है। नन्ही परी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। नन्ही परी के घर के हर तरफ फलदार पेड़ ही पेड़ थे, जिन पर पके हुए तरह तरह के फल लगे हुए थे। गुड़िया सहेली, तुम इन फलों में से कोई भी फल खा सकती हो। गुड़िया जी भर के आम खाती है और फिर नन्ही परी के खिलौनों से खेलती है। नन्ही परी गुड़िया को झूला देती है और एक गाड़ी पर बिठाकर अपने जंगल की सैर करवाती है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। गुड़िया, तुम मेरे साथ खेलने हर रोज आ सकती हो। शाम होते ही गुड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ झूला लेने जाओगी? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त नन्ही परी से खेलने जा रही हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। गुड़िया गुड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर वहाँ जाकर कोई शरारत ना करना, मेरी दोस्त नन्ही परी गुस्सा हो जाएगी। फिर गुड़िया जग्गू को भी साथ ले लेती है। झरने पर नन्ही परी आ जाती है।
गुड़िया, ये कौवा कौन है? मेरी दोस्त, ये वही कौवा है जो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, मगर मैं इसे अपने साथ खेलने ले आई हूँ। कौवे, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, अमीर और गरीब में कभी फर्क नहीं करते। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और जग्गू और गुड़िया बादल पर बैठ जाते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जग्गू और गुड़िया को नन्ही परी के जंगल में पहुंचा देता है। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है। ये जंगल हमारे जंगल से ज्यादा सुंदर है। जग्गू, तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो। जग्गू तो इतने सारे फल देखकर पागल हो जाता है। वो केला खाता है, वो आम खाता है और फिर मीठे मीठे आड़ू। गुड़िया सहेली, क्या गाड़ी की सैर करोगी? क्यों नहीं, जरूर। फिर नन्ही परी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। घर लौटते समय जग्गू नन्ही परी का एक खिलौना चुरा लेता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता और घर जाकर जग्गू कौवा जैसे ही खिलौने से खेलने लगता है, वो खिलौना हवाई जहाज जग्गू को डराने लगता है। तुम बुरे हो, तुम चोर हो, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू वो खिलौना हवाई जहाज घर से बाहर फेंक देता है, मगर वो जहाज फिर से जग्गू के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे इस डरावने खिलौने से बचा ले। फिर जग्गू को रोता हुआ देखकर गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया गुड़िया, मुझे इस खिलौने से बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। तुम चोर हो, तुम बहुत बुरे हो। खिलौने खिलौने, इसे छोड़ दो, मगर मैं फिर कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फिर गुड़िया की बात मानकर वो खिलौना हवाई जहाज शांत हो जाता है। उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज अपनी दोस्त सुंदर नन्ही परी से खेलने जाती, मगर गुड़िया दोबारा जग्गू को साथ नहीं लेकर जाती।